आगे बढ़कर बात होगी 145 दवाओं के सैंपल की, जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि NSQ के रूप में लिस्ट की गई है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी और उल्टी जैसी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। इस सूची में हिमाचल में तैयार होने वाली 26 दवाइयां भी शामिल हैं। जनवरी के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ। हिमाचल में CDSCO की 11 जबकि राज्य प्रयोगशाला की ओर से लिए 15 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे ही नहीं उतरे। सोलन की 19 दवाओं के सैंपल सही नहीं पाए गए, जबकि कांगड़ा की एक और सिरमौर की 6 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई। इन 145 NSQ दवाओं में 52 की पहचान तो केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने की है, जबकि 93 दवाइयों की पहचान राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने की। अब आपको बता दें कि NSQ दवाएं होती क्या हैं। वो दवाएं होती हैं जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती। CDSCO के रिपोर्ट में आखिर कौन कौन सी दवाएं हैं जो फेल हुई हैं, तो हिमाचल के सुबाथू में JM लैब की 1 दवाई फेल, झाड़ माजरी के कैपटैप की 2 दवाई के सैंपल फेल हुए, पावंटा की ननज मेड साइंस की 2 दवाएं फेल हुई, मलकू माजरा की मोर्टिन एंड ब्राउन सैंपल में फेल, सोलन के लोहरन स्थित सानोसीटो झाड़ माजरी की लाइफ विजन, काला अम्ब की प्रिमस, सिरमौर के काला अम्ब के सिस्टोल और रेमेडीज, बद्दी विगड़ नोबिटाज कंपनी के जो सैंपल हैं वो फेल हुए। सोलन के कालू झिंडा स्थित मेरिन मेडिकोज, बद्दी की विगस बायोटेक, सोलन की वॉट्स बायोटेक, परवाणु की GRS फार्मास्यूटिकल, कांगड़ा की जैक्सन लैब, पावंटा की जी लैब, शामला सोलन के अलूप मेड साइंस झाड़ माजरी की CV लाइफ साइंस कंपनी और परवाणु की मैक्सवेल, सोलन की ग्लेनमार्क, सिरमौर की मोगीनंद की इंडेक्स बायोटेक, बद्दी के कालू झिंडा की पार्क फार्मास्यूटिकल, बद्दी के किशनपुरा के एलबेटा फार्मा, चंबाघाट सोलन की मेयर लैब कंपनी के सैंपल फेल हुए हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर कहते हैं जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। बाजार से स्टॉक को वापस लेने के लिए भी कहा जाएगा। NSQ घोषित की गई ज्यादातर दवाओं का उत्पादन गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, महाराष्ट्र के तारापुर, उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और पुडुचेरी के कारखानों में हुआ था। इससे पहले जनवरी में भी तरह की जो चेतावनियां वो जारी की गई थी। लगातार निगरानी के चलते CDSCO दुकान या फिर दूसरी जगहों से दवाओं के नमूनों को जुटाता है और उसका रिसर्च करता है। फिर CDSCO पोर्टल पर हर महीने जो नकली दवाएं होती हैं उनकी एक लिस्ट को तैयार करता है और फिर ये तैयार करके इसको जारी करता है।